अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज न करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हमें नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ है आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखा करें। थैंक यू सो मच इतना मोहब्बत देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूं कम। थैंक यू सो मच। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अगर आपको डर लगता है आयतल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास इसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो हमारे करीब आने लगते हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर ना लगे, आयतल कुर्सी पढ़ लें। चलते अपनी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अदनान। मैं ज्यादा तफसील नहीं दूंगा डायरेक्ट स्टोरी पे। ये बात 2014 की है। मैं जर्मनी में ट्रक चला और तब मुझे एक ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ा जो बहुत ही खौफनाक रास्ता था। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि B500 भी कहलाता है। मुझे बैडन बैडन से फॉर्डन स्ट्रेट की तरफ जाना था। वो 60 किलोमीटर का एक पैच आता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत हॉन्टेड है और दिन में वहां पर खूब अंधेरा हो। मुझे वहां से सफर करना था। मैंने एक डॉग पाल रखा था जिसका नाम मैंने रैक्स रखा हुआ था, जिससे मेरा बहुत ज्यादा लगाव था। मानो जैसे अपने बच्चों की तरह उसे मैंने पाला हुआ। वो डॉग मेरी हर बात, मेरी हर आहट, मेरी हर हरकत उसको भांप जाता था। मैं परेशान हूं तो भी उसको समझ आ जाता, मैं तकलीफ में हूं तो भी, और मैं हैप्पी हूं तो भी। वो मेरे हर एक्सप्रेशन को समझता था। बहरहाल सफर तो 2 दिन का था, लेकिन रास्ते में वो एक पैच आना था। कोशिश ये थी कि मैं दिन के टाइम ही पैच क्रॉस करूं, लेकिन क्योंकि मेरी अपनी सुस्ती ही कह ले, इसी वजह से अपना सफर लेट स्टार्ट। इस हिसाब से मुझे वहां शाम पड़ जानी थी, पर फिर भी मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं ट्रक को इस तरह चला मैं शाम में रात होने से पहले उस जंगल को क्रॉस कर लूं। अदनान भाई, मैं हूं तो पाकिस्तानी, लेकिन तकरीबन सारी जिंदगी मैंने जर्मनी में काट ली है। यहाँ मैंने अपने भाइयों को भी सेटल कर। वो डॉग मेरे साथ हर सफर में, जैसे कि मैंने बताया, मैंने उसे बचपन से, और अब हर सफर में वो मेरे साथ। ये ट्रक कोई आम ट्रक नहीं है, ये फुली ऑटोमेटिक ट्रक है और हर तरह की टेक्नोलॉजी इन ट्रक्स में है। इवन अदनान भाई, अगर आप हाईवे पे भी चल रहे हो तो इसमें ऑटो ड्राइव का मोड भी है। मीन्स कि अगर हम चाहें तो इसको मैप पे लगाकर और स्टीयरिंग को ऑटो कर सकते हैं। स्टीयरिंग को पकड़ने की जरूरत नहीं है। गाड़ी में हर तरह का सेंसर लगा हुआ है। कोई गाड़ी सामने आएगी तो भी ऑटो पे ब्रेक लगा लेगा। हमारी आंखों के सामने कुछ सेंसर कैमरास लगे हुए हैं जो हमारी आंखों पे पूरा फोकस रखते हैं। अगर गलती से चलती हुई गाड़ी में हमें नींद आ जाए, वो सेंसर हमारी आंखों को देख के फौरन से ट्रक को ब्रेक लगा देगा। तो यानी कि हर तरह की एहतियात उस ट्रक में थी, और वो जो कैबिन था वो हर तरह से लाइक एक घर में हर तरह की सहूलत थी। मुझे अगर खाना भी बनाना है तो उसमें किचन तक का ऑप्शन था, यानी मैं उसमें खाना बना सकता था। और ड्राइविंग सीट के पीछे प्रॉपर केबिन बना हुआ था, यानी अगर मुझे कहीं पे आराम करना हो तो मैं उसी ट्रक में, उसी केबिन में आराम कर सकता था। गाड़ी में हीटर, AC, हर तरह की सहूलत मर्जियाँ थी और मैं अपने सफर पर रवाना था। अब यहाँ मैं बताता चलूँ, ब्लैक फॉरेस्ट से पहले भी कोई आम जंगल नहीं, मतलब तकरीबन मुझे एक वीरान सफर पे ही चार तरफ सन्नाटा। अदनान, मैं क्या बताऊं कि दिन में भी वो जगह बहुत वीरान थी। खैर, मेरे साथ रैक्स था और वो भी सफर को एंजॉय कर रहा था, प्रॉपर अपनी विंड की तरफ देख रहा था बाहर का। मैंने गाड़ी में गाने लगा, एंजॉय करते हुए जा रहा था। वो गाड़ी चलाने में कार से भी ज्यादा आसान, बस उसकी एहतियात करनी हो कि पीछे जो लगे बड़े से कंटेनर, उनका ख्याल रखना होता है। किसी टर्न पे या रिवर्स करते हुए आपको उसका आइडिया कर, बस ये एहतियात। बाकी सिर्फ एक ड्यूटी थी जो मुझे इस ट्रक पे देनी थी और उसे ड्राइव करना। काफी ज्यादा चल लेने के बाद जब शाम होने लगी, मुझे अंदाजा हो गया कि शायद मैं इस पैच को कवर ना कर पाऊं। मुझे ये पैच रात में ही पड़ेगा।
लेकिन चूंकि मैंने सिर्फ यहाँ के बारे में बातें ही सुनी, मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, तो इसलिए मैंने उन बातों को बातों तक ही रखा। हाँ, मेरी कोशिश जरूर थी कि ये पैच मैं 3 दिन में कर लूं। रात में मेरा इस पैच से गुजर ना ही हो तो अच्छा, लेकिन मजबूरी, अब मुझे मजबूरन इस पैच से गुजरना, क्योंकि मैं इतना रास्ता पीछे तय करके आ चुका। अगर मैं पीछे जाऊं तो भी बहुत ज्यादा सफर था। खैर, मेरे दिल में कोई डर नहीं था, सिर्फ माहौल की पुरसरारियत दिल पर वहशत डाल रही है। दिन में भी वो जगह बहुत ज्यादा वीरान। मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सी जगहों पर ट्रक चलाया, लेकिन ऐसी वीरान और वहशतनाक जगह जो सही सुना था कि दिन में भी खौफ पैदा करती है। अब रात का क्या आलम होने वाला। मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स जला रखी थी। अभी शाम का टाइम और इतना अंधेरा हो चुका था कि मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स जला रखी। एक तरह से ठीक भी था। अब जब अंधेरा हो रहा था, मुझे आसपास का मंजर नहीं दिख रहा था, सिर्फ रोड पे पड़ती हेडलाइट की रोशनी सिर्फ मुझे दिखाई दी, जिसको देखते हुए और गाने सुनते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब वो रोड ऐसा था कि दोनों तरफ जंगल था। अदनान वो जंगल भी वहशतनाक दरख्त उस रोड के ऊपर, यानी कि आसमान उन दरख्तों ने ढका। ट्रक की लाइट जब उन दरख्तों में पड़ती तो ऐसे साए नुमाया होते जैसे बहुत ही खौफनाक बड़े बड़े कदामत लोग उस रोड के दोनों तरफ झुक कर खड़े हुए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही देख रहे हैं। जैसे जैसे रात ढल रही थी, वैसे वैसे मेरे दिल पर रैक्स को देखा, जो कि थोड़ा नर्वस था। उसके चेहरे पर भी उसके एक्सप्रेशन नुमाया थे, जैसे वो भी कुछ खौफ खा रहा है। लेकिन वो एक ऐसा डॉग है जिसने रात में मेरे साथ कहीं वीरान। बहरहाल चलते चलते मैंने फील किया मेरी हेडलाइट की रोशनी। मुझे ऐसा लगता है जैसे जो दरख्त उस रोड पे झुके हुए थे, उन दरख्तों पर कोई इधर से उधर मेरी गाड़ी की स्पीड के साथ साथ दौड़ रहा है और उन दरख्तों को पकड़ पकड़ कर मूव हो रहा है। अदन यहाँ मैंने किसी को देखा नहीं था, लेकिन कोई चीज थी जो अनविजिबल थी, क्योंकि जैसे जैसे मेरा ट्रक आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उन दरख्तों के पत्ते टहनियां हिल रही थी। मतलब कि पहले तो मुझे आगे का जो मंजर था वो बिल्कुल दरख्तों को साकित, उनकी टहनियां साकित दिखाई दे रही थी, जो पुरसकून ऐसे ठहरी हुई थी, और जैसे कोई चीज उन पर से आगे वो फौरन से हिलने। मैंने गाड़ी का जो म्यूजिक था उसे बिल्कुल जीरो कर दिया, क्योंकि अब मेरे दिल पर खौफ तारी हो रहा था। कोई था जो हमारे साथ साथ उन दरख्तों का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रहा है। अगर अपने राइट साइड देखूं तो भी खूब अंधेरा, और अपने लेफ्ट साइड देखूं तो भी खूब अंधान। शायद बताने में आप लोगों को इतना आइडिया ना हो, लेकिन वो मंजर मैं ही जान। मैं बताता चलूं कि मेरी गाड़ी की जो डैशबोर्ड है उस पर एक कैमरा लगा हुआ है, यानी कि उस पे एलईडी लगी हुई है, और ट्रक के चारों तरफ लगे कैमरे जो कि ट्रक का हर तरफ से पोस्टर दिखाते हैं कि बैक साइड तक मुझे उस स्क्रीन में दिखाई दे सकती है अगर मैं उन कैमरास पे क्लिक करूं। लेकिन अदनान भाई जैसे जैसे सफर तय कर रहा था, दिल बैठा जा रहा था। कोई था जो उन दरख्तों पर तेजी से मेरे साथ साथ मूव कर रहा था। मैं पहले यही समझा कि हो सकता है कुछ जानवर, कोई मंकी वगैरह हो, क्योंकि अक्सर अगर आप उन मंकीज के एरिया में जाते हैं तो कुछ हद तक आपका पीछा भी करते हैं, और शायद वो मेरा पीछा कर रहा। कभी दिमाग ये चीज मानता और कभी नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर कुछ और ही। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। वो सिंगल रोड था, और चूंकि वो वीरान रोड था तो मुझे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था, तो मैंने अपने ट्रक की रफ्तार तेज बढ़ा दी। चलते चलते ट्रक में मुझे दूर से आसमान, जो कि उन दरख्तों से क्रॉस करते हुए उस आसमान पर जब बिजली चमकती है तो मुझे अंदाजा होता है
यहाँ इन दरख्तों के पीछे आसमान और मौसम खराब हो रहा है। मैं जिस तरफ बढ़ रहा हूँ उसी तरफ बिजली चमक रही थी और मैं समझ चुका था कि बारिश होने वाली है, लेकिन मुझे बारिश की कोई टेंशन नहीं। ये सब चल ही रहा होता है कि एकदम से मेरे ट्रक के कैबिन पे आके कोई चीज आकर गिरती है। एक धम की आवाज आती है। मेरा रैक्स जो डर जाता है और मुंह नीचे किए चुप करके बैठ जाता है। मेरे दिल पर खौफ तारी होने लगा। वो चीज मेरे कैबिन से छलांग मार कर पीछे कंटेनर के ऊपर चलने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई बहुत भारी कदम हो और वो ट्रक पे पूरे पीछे कंटेनर पर इधर से उधर मूव कर रही थी। मेरा रैक्स जो कि डरा हुआ था खामोशी से बैठा। मेरे हिसाब से वो भी